हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सृजन का संकल्प। मैं पारुल, आप पढ़ रहे हैं क्लास 3 की ईवीएस। आज हमको चैप्टर 10 स्टार्ट करना है। अभी तक इससे पहले कि आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं विथ चैप्टर एक्सप्लेनेशन के, और आपके क्वेश्चन आंसर यानी कि अभ्यास भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो चैप्टर 10 आपका है स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें। चैप्टर 10 का नाम है स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें। बढ़िया सा चैप्टर है और आप अपनी बुक को अपने सामने निकाल करके रखिएगा और मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूँगी, तो आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको और भी क्लियरली समझ में आएगा। तो चैप्टर 10 जो है हमारा वो स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। तो क्लियर है कि ये हमारी स्वच्छता की इसमें बात होगी, है ना। कैसे स्वच्छ रहना है, कैसे स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। आज आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चैप्टर को हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ऊपर से ही फर्स्ट पैराग्राफ है आपका। आँख, कान, नाक, दांत, जीभ और हाथ के साथ साथ पैर व पेट हमारे शरीर के अंग हैं। बिल्कुल, आँख, कान, नाक और पैर और मतलब जीभ, ये सब जो जो चीज़ें दिखती हैं, हाथ, पैर, ये सब हमारे शरीर के अंग हैं। शरीर के इन अंगों से हम बहुत सारे काम करते हैं। दांतों से चबाकर खाते हैं। बिल्कुल, सारे ही जितने अंग हैं हमारे शरीर में, इन सभी का ही काम है कुछ ना कुछ। तो जैसे कि दांत हैं तो उनसे हम चबा करके खाते हैं। कानों से हम सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं। शरीर के सभी अंग ठीक तरह से काम करें, इसके लिए इन अंगों की सफाई और देखभाल ज़रूरी है। अच्छा, कोई भी चीज़ हो, अगर शरीर ना हो या कुछ और हो, अगर हम कोई और एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि घर में कोई मशीन हो या कुछ भी हो, अगर उसकी साफ़ सफाई नहीं होती तो वो उसके जो एक टाइम ड्यूरेशन होता है हर किसी का, मतलब हर निर्जीव वस्तु का और हर सजीव वस्तु का भी। निर्जीव मतलब जैसे कि टेबल, गेट, चेयर, ये सब चीज़ें निर्जीव होती हैं, और ठीक है। और सजीव मतलब जैसे कि आप, मैं, जानवर, पशु पक्षी, जीव जंतु, ये जितने भी होते हैं सजीव होते हैं। तो होता क्या है कि हर किसी का एक टाइम होता है, एक टाइम लिमिट होता है। इंसान का भी एक टाइम होता है जीने का, मरने का, है ना, खराब होने का, सही रहने का। तो एक टाइम तक इंसान भी ख़त्म होता है, तो चीज़ें तो ख़त्म होंगी ही होंगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि होता क्या है कि आप अगर चीज़ की केयर करें, वो कुछ भी हो, केयर मतलब ध्यान दें। वो अगर आपके घर में कोई मशीन है, अगर आपने उसको अच्छे से ध्यान दिया है, उसकी सफाई की है, तो वो ज़्यादा चलेगी, है ना। एक लिमिट तक चलेगी ही चलेगी, जितना उसका टाइम ड्यूरेशन होगा उतना वो चल जाएगी, अगर आपने उस पर उसकी केयर की है, उस पर ध्यान दिया है। लेकिन अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो चीज़ जल्दी ख़राब हो जाएगी, अपने टाइम से पहले ख़राब हो सकती है। तो कहने का मतलब है, इसी तरह हमारे आँख, नाक, कान, हमारा खुद का शरीर भी होता है। इनकी भी हमें सफाई करना, सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हीं से हम स्वस्थ रहते हैं। मतलब बिल्कुल, जब अगर हम सफाई नहीं करेंगे, साफ़ नहीं रखेंगे, तो हमारी ये सब चीज़ें खराब होंगी, और जब चीज़ें खराब होंगी तो हम अस्वस्थ होंगे। बिल्कुल, जैसे कि अगर आपके कहीं पे भी कान में पेन है, कान में दर्द है, तो आप एक तरह से अस्वस्थ ही हुए, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि चीज़ों को आप जितना केयर करें, जितनी साफ़ सफाई रखेंगे, आप उतने ही स्वस्थ रहेंगे और वो उतनी ही सही तरीके से चलेगी। हमारा शरीर भी एक तौर से, एक तरीके से मशीन है ना। तो हमें उसका भी ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। शरीर के सभी अंग ठीक तरह से काम करें, इसके लिए अंगों की सफाई और देखभाल ज़रूरी है, जैसा कि आपने समझा। ठीक, तो अब इसके नीचे बढ़िया सा चित्र बना है जिसमें कि सब कुछ है ना। आँख बनी हुई है, हाथ बने हैं, आपकी जीभ है जिससे स्वाद लिया जा रहा है, आँखों से देखा जा रहा है, नाक से स्मेल ली जा रही है ना, सूंघा जा रहा है, कानों से रेडियो को सुना जा रहा है, और
और क्या किया जा रहा है, हाथ से गर्म पानी टच किया जा रहा है, कान में वाइब्रेशन हो रहा है, फूलों को हाथों से तोड़ा जा रहा है। तो मतलब ये जो चित्र है इसमें पूरी तरह ये दिखाया गया कि आप अपने शरीर का कौन कौन से अंग का किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है लिखा हुआ है, सोचो और बताओ हम अपने दांतों को कैसे साफ करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है आपका, हम अपने अच्छा, अब अगर आप अपने दांत साफ नहीं करते हैं तो आज से सीख जाएंगे। ठीक है, और अगर करते भी हैं तो करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो कैसे, मतलब सही तरीक़ा से अगर आप साफ़ करेंगे तो वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे, है ना। तो हम अपने दांतों को कैसे साफ़ करते हैं ये आपको बताना है, सोचना है, और आपकी ये बुक में ये पॉइंट है। तो ये आपको पढ़ने को भी मिलेगा। फिलहाल तो उन्होंने सोचने के लिए कहा है, सोचने से क्या होगा, आपका दिमाग और भी ज़्यादा डेवलप होगा। इसीलिए आपको पहले सोचना है कि आप अपने दांतों को कैसे साफ़ करते हैं। सुबह ब्रश करते होंगे सभी लोग, है ना, तो उस तरह से अपने दांत को साफ़ किया जाता है। और रात में सोते समय भी ब्रश करना चाहिए आपको। अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपने दांतों को ब्रश करके रात में सोते समय और सुबह उठ करके ब्रश करके साफ़ रखते हैं। ये आपके दांतों को साफ़ करने का एक तरीका होता है। लिखा है आगे, हम रोज़ नहाते क्यों हैं। क्यों नहाते हैं आप? क्योंकि आपके बॉडी से पसीना निकलता है और भी बहुत सारी धूल डस्ट उड़ती है, तो ये सब बैठ जाती है ना। गंदगी होती है, आप कहीं जाते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे से, तो वो होते हैं। तो ये नहाने से क्या होता है कि आपका शरीर एकदम साफ़ होता है ना। तो उससे ये सारी गंदगियाँ नहीं होती हैं और बीमारियाँ आपको जल्दी नहीं होंगी। आप साफ़ रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बालों में कंघा क्यों करते हैं। बताइए भाई, बालों में कंघी क्यों करते हैं आप? नाखून क्यों काटते हैं? तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सब आपके शरीर की सफाई के लिए हैं। क्यों करते हैं? करते ही इसीलिए हैं क्योंकि आपका शरीर साफ रहे। लेकिन किस तरह करते हैं और किस तरह करना चाहिए ये हम आगे अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में है पढ़ो और समझो। अब इसमें जो आपके इतने सारे क्वेश्चन किए गए हैं ना बुक में, जो आपके चार क्वेश्चन हैं, वो सारे आपके इधर आके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो ये चारों चीज़ें ही ऐसी हैं कि जो आप दिन प्रतिदिन करते हैं, आपकी डेली प्रतिदिन की दिनचर्या है, तो आपको ये सब आता है समझ में भी और आप बता सकते हैं। इतना कोई टफ नहीं है, भले ही थर्ड क्लास में 3 कक्षा 3 में आप हैं, लेकिन फिर भी आप इतना समझते हैं। तो अब हम इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। इस पैराग्राफ में पहला पैराग्राफ है इस टॉपिक का आपका कि पढ़ो और समझो। लिखा है, खाने की वस्तुओं को हम दांतों से काटकर चबाकर खाते हैं। बिल्कुल कुछ भी ऐसी बात नहीं लिखी है जो आपके समझना है। खाने की जो वस्तुएं होती हैं उनको हम, दांत हमारे होते ही इसलिए हैं, ठीक है। खाने की वस्तुओं को हम काटकर चबाकर खाते हैं। काटने और चबाने में वस्तुओं के छोटे टुकड़े हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। होता है ना, ये वस्तुओं के जो खाने की चीज़ होती है उसके छोटे टुकड़े जो होते हैं वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। यदि इन छोटे टुकड़ों की सफाई ना की जाए तो यह हमारे दांतों को खराब कर सकते हैं। खराब कैसे? अगर वो टुकड़ा आपके दांत में फंस गया है, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, जैसे कि मैंने बताया, तो जो भी खाना या जो कोई वस्तु होगी, जो भी होगा आपके दांत में टुकड़ा फंसा हुआ, वो एक टाइम तक सड़ जाएगा, है ना। और जब वो सड़ जाएगा तो वो उसमें क्या होते हैं, कुछ कीटाणु लगते हैं, तभी चीज़ सड़ती है। तो वो आपके दांत के अंदर जो फंसा रहेगा वो सड़ जाएगा, तो धीरे धीरे आपके दांत को भी खराब कर सकता है। ठीक,
इसलिए हमें प्रतिदिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश अथवा दातून से दांतों को साफ करना चाहिए। जैसे कि मैंने ये आपको बताया था कि हम अपने दांतों को कैसे साफ करते हैं, ठीक है। तो सुबह, रात में सोने के पहले और सुबह उठने के बाद हम अपने दांतों को ब्रश या दातून से साफ करते हैं। दातून भी करते हैं ना कुछ लोग, वो नीम की दातून होती है तो उससे भी दांत साफ होते हैं। तो ये हमारे दांत साफ करने का एक तरीका है और हमें दांत इसलिए साफ करने चाहिए। इस पैराग्राफ में आपको ये बखूबी समझ आ गया है। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है कि जीभ, ठीक है। अब हम जीभ के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जीभ से हम स्वाद का पता लगाते हैं, बिल्कुल खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, है ना। ये सब चीज़ें कभी आपने सोची हैं आपको कैसे पता लगती हैं? ये आपकी जीभ में सभी प्रकार के सेल्स होते हैं। तो इन सब से क्या होता है कि आपकी मतलब कहीं ना कोई जगह ऐसी होती है जो आपको खट्टा का टेस्ट बताती है, कोई तीखा का, कोई मीठा का। तो ये सब स्वाद लेने का काम हमारी जीभ करती है। यह भोजन को निगलने में सहायता करती है, ठीक है। जीभ का एक काम क्या होता है, वो हमें स्वाद का पता लगाने में मदद करती है और दूसरा हमें भोजन को निगलने में सहायता करती है। बोलने में भी ये हमारी मदद करती है। दांतों की सफाई के साथ ही हमें जीभ की भी प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए, क्योंकि वो खाना निगलती है तो कुछ ना कुछ रह जाता होगा, मतलब कुछ ना कुछ रह ही जाएगा या वो गंदी तो होगी ही किसी ना किसी तरह। तो दांतों को जीभ को साफ करने के, जीभ को स्वस्थ रखने के लिए या सही रखने के लिए हमें उसकी भी प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। तो अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने सबसे पहले दांत के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने जीभ के बारे में पढ़ा। इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं, अच्छे हैं समझने के लिए। इससे आपको एक्सरसाइज को करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो क्या है, तो आपने जीभ के क्या क्या पॉइंट पढ़े कि जीभ हमें स्वाद लेने में मदद करती है, खाना को निगलने में मदद करती है और बोलने में भी यह हमारी मदद करती है। तो ये 3-4 काम जो हैं वो जीभ के हैं, ठीक है। और इसीलिए हमें जीभ की सफाई भी करनी चाहिए। सफाई के साथ ही हमें जीभ की जीभ की आपको प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपके उपयोग में आती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका आँख। थर्ड जो है इसमें आप आँख के बारे में पढ़ेंगे। क्या काम करती है आँख? आँख से हम देखते हैं, है ना। सबसे पहला तो यही बोल सकते हो, आँख से हम देखते हैं। गुलाब और गेंदे का फूल हम आँखों से देखकर पहचान लेते हैं। बिल्कुल, आँख से हम हर चीज़ को, हर सुंदर से सुंदर चीज़ों को देख सकते हैं। आप कलर का पता आँख से ही लगाते हैं। तो अगर गुलाब का फूल होगा तो आप पता कर लेंगे, गेंदे का फूल होगा तो भी आप पता कर लेंगे। ये सब काम कौन करता है? आँख, है ना। आँख से होता है ये सब। बोलने में भी वस्तुओं में अंतर कर लेते हैं, ठीक है। कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं। अच्छा आप डिसाइड कर लेते हो ना कि कौन सी वस्तु अच्छी है और कौन सी गंदी है ना। कौन सी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, कौन सी कम अच्छी लग रही है। तो ये सब अंतर करने का या फ़र्क करने का जो भी हम देखते हैं, जो भी करते हैं, वो सब काम कौन करती है? आँख। आँख से हम देख करके बता सकते हैं कि चीज़ों में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। रोज़ सुबह उठने के बाद हमें ठंडे और साफ़ पानी से आँखों को साफ़ करना चाहिए। अब आपके शरीर में आँख के भी बहुत सारे कार्य हैं, तो इसीलिए आपको आँख को रोज़ सुबह उठकर ठंडे पानी से छींटे लगाने चाहिए, मतलब कि साफ़ करना चाहिए, क्योंकि रात में उसमें भी कीचड़ जम जाता है ना। तो जिस तरह आप दांत, जीभ को साफ़ करते हैं, उसी तरह आपको आँख को भी साफ़ रखनी चाहिए। जैसे कि कुछ डस्ट, कीचड़ क्या होता है, जैसे कुछ डस्ट होती है जो सारे दिन बैठती रहती है आसपास के एरिया में, तो वो रात में आँख बंद करने से एक जगह इकट्ठी हो जाती है।
वही कीचड़ के रूप में निकलती है सुबह। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी आँख तो गंदी होती ही है ना, तो इसीलिए उसको भी साफ करने की ज़रूरत होती है। आँखों से हम ये टॉपिक आपका हो गया, ठीक, आँख। उसके बाद नेक्स्ट है चौथा पॉइंट जो होगा आपका, उसमें बताया गया है अब आपके कान के बारे में, ठीक है। कान से आप क्या क्या करते हैं, सुनते हैं ना, कान से आप, कानों से हम सुनते हैं, सुन कर के लोगों की आवाज़ पहचान लेते हैं। अब सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, कभी कभी आपके घर में से किस सदस्य ने आवाज़ लगाई है ये आप पहचान लोगे। तो इनका अंतर भी कान को, मतलब आपको इतना अनुभव होता है। तो कान से हम सुनते हैं, लोगों की आवाज़ को पहचान लेते हैं। यदि कहीं शोर हो रहा होता है तो हम अपने हाथों से कानों को बंद कर लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा शोर होता है तो ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं, बहुत तेज़ शोर होने लगता है तो, है ना, तो हाथों से कानों को बंद कर लेते हैं। तो कान की भी सफाई करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि धूल, डस्ट पार्टिकल्स उसमें भी जाकर अंदर जम जाते हैं। तो कान की भी आपको सफाई करनी चाहिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नाक। अब आप नाक के बारे में जानेंगे। ये क्या है, ये आपके शरीर के सारे अंग हैं जिनकी सफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके शरीर में बहुत सहायता करते हैं हर चीज़ को पहचानने में, बताने में, है ना। नाक, क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि फूल, पके फल और खीर की महक हमें अपनी ओर खींचती है? फूल की स्मेल आपको पता चल जाती है ना, आप गुलाब की स्मेल जानते हो, गेंदे की स्मेल आप जानते हो, पके फलों की स्मेल अलग आती है, वो भी आप पहचान लेते हो। और कहीं पास में अगर आप खड़े होगे, आपने पेड़ नहीं देखा होगा लेकिन उसमें कुछ फल लगे होंगे तो आपको स्मेल आ जाएगी, तो आप देखोगे कि मुझे इस पेड़ की, इस फल की स्मेल आ रही है ना, तो हमें पता चल जाता है। तो क्या होता है, किसी खीर की महक, किसी को खीर बहुत पसंद होती है तो उसको खीर की महक आ जाएगी, या जो भी चीज़ होगी महक वाली, वो सब आपको कैसे पता लगती है, कभी सोचा है आपने? आपकी नाक से, है ना। और हमें अच्छी लगती है, यदि कहीं से दुर्गंध आए तो हम अपनी नाक पर रुमाल रख लेते हैं, नाक से हम गंध की पहचान करते हैं। कहने का सीधा मतलब है कि नाक से जो है वो हम अपनी नाक से गंध की पहचान करते हैं, या खुशबू की पहचान, खुशबू और गंदी बदबू की भी पहचान करते हैं। अगर आपको गंदी स्मेल आती है तो आप ऐसे रुमाल से अपनी नाक को बंद कर लेते हैं। तो इसी तरह क्यों नाक को ही क्यों बंद करते हैं स्मेल आती, क्योंकि वो नाक से आती है, सबको पता है। तो इस तरह ही हमारे शरीर में नाक का कुछ काम होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 6, हाथ के बारे में। जितने भी आपने फर्स्ट पेज पर चित्र बने देखे हैं उन सब के बारे में अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिखा है नेक्स्ट टॉपिक में, किसी भी वस्तु की पहचान हम छू कर करते हैं। गोल, चौकोर, छोटा, बड़ा, चिकना, खुरदरा, ठंडा, गरम जैसी वस्तुओं की पहचान हम त्वचा से छू कर करते हैं। अब हाथ जो है ना वो आपकी, जैसे आप किसी चीज़ को छुए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ठंडा है या गरम, तो आप अपनी त्वचा से यानी कि हाथ से टच करके बताओगे कि ये ठंडा है या गरम। तो ये आपकी त्वचा आपको इन सब चीज़ों की पहचान कराती है। अगर आपको चीज़ देखनी है खुरदरी है तो आप ऐसे हाथ या पैर उसमें रगड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वह चिकना है या फिर खुरदरा है। तो आपकी स्किन यानी हाथ या यहाँ पर त्वचा लिख सकते हैं, उसके द्वारा या आप इन सब चीज़ों का पता लगाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अपने शरीर की सफाई के लिए प्रतिदिन हम स्नान करते हैं। नहाते समय हम अपने हाथ, पैर, कान और नाक के साथ साथ पूरे शरीर की सफाई करते हैं। नहाने से हमारा शरीर स्वच्छ रहता है। हम बालों को धोकर साफ करते हैं, बालों में रोज़ कंघी करते हैं। कंघी करने से हमारे बाल इधर उधर बिखरते नहीं हैं और देखने में भी सुंदर लगते हैं।
अब इस टॉपिक में आपके जो उस पेज के इसके बाद वाले जो चारों क्वेश्चन थे वो सब क्लियर हो गए। उसमें सेकंड क्वेश्चन था, फर्स्ट तो आपने समझ लिया था, सेकंड था कि हम रोज़ नहाते क्यों हैं। हम रोज़ स्वच्छ रहने के लिए नहाते हैं, ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए नहाते हैं, अपने शरीर की सफाई करते हैं। नहाने से हमारा शरीर स्वच्छ रहता है। इस लाइन पे आप अंडरलाइन कर लोगे तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था आपका, बालों में कंघा क्यों करते हैं। क्योंकि हम अपने बालों को धोते हैं। जब आप नहाते हो तो बालों को साफ़ करते हो और साफ़ करने के बाद वो बिखर जाते हैं तो आप कंघी कर लेते हो। कंघी करने से वो एक से व्यवस्थित हो जाते हैं और आप अच्छे भी दिखने लगते हो। तो आप बालों पर कंघी इसलिए करते हो, ठीक है। तो ये आपका जो तीसरा क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। आप चाहें तो आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं या अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, नाखून क्यों काटते हैं। अच्छा, तो नाखून क्यों काटते हैं वो आप अब पढ़िएगा। बड़े हुए नाखूनों के अंदर गंदगी इकट्ठा हो जाती है। नाखून क्यों काटते हैं। अगर आपके नाखून बड़े होंगे तो उसके अंदर गंदगी इकट्ठा यानी कि गंदगी भरने का स्पेस होगा तो गंदगी तो भर जाएगी, है ना। तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो यह गंदगी पेट में जाती है। जब भी आप कुछ खाते हैं हाथों से ही खाते हैं ना, तो जो आपके नाखून के अंदर गंदगी भरी होगी वो आपके पेट में चली जाएगी। इस गंदगी से हम बीमार हो सकते हैं, इसलिए नाखूनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए। बिल्कुल। अब जो गंदगी आपके हाथों में यानी कि आपके नाखून के अंदर भर जाएगी तो फिर आप उस गंदगी आपके शरीर के अंदर जाएगी तो आप बीमार होगे। इससे अच्छा है कि ना ही गंदगी भरे और ना शरीर के अंदर जाए और ना आप बीमार हों। इसीलिए नाखून जैसे ही बढ़े आपको उनको काट लेने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ विशेष बातें थी आपके शरीर की सफाई के लिए, शरीर के अंगों की सफाई के लिए, ठीक है। तो ये लास्ट आपका टॉपिक था नाखून के बारे में, है ना। तो ये सब क्लियर होगा बिल्कुल, ये रोज़ की चीज़ें हैं और हमें ये पता करना था कि हम करते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है। अब कुछ लोगों का तो कभी ये क्वेश्चन होता ही होगा ना कि हम क्यों रोज़ नहाते हैं। नहीं नहाए, है ना। नाखून नहीं काटें, दांत को साफ़ नहीं करें, जीभ को साफ़ नहीं करें। तो ये सब चीज़ें आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, कितने साफ हमारे हाथ आओ करके देखें। ओके, तो ये एक पैराग्राफ है नेक्स्ट आपका बढ़िया सा, कितने साफ हमारे हाथ आओ करके देखें। ये एक पैराग्राफ आपका अंडरलाइन मतलब एक ब्रैकेट में है तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट होगा। हर बुक में जो इस तरह से होता है ना तो वो इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ब्रैकेट में होता है तो उन्होंने कुछ खास बात बताई होती है आपको। इसीलिए इस तरह के अगर पैराग्राफ होते हैं तो आप उनको ध्यान से पढ़िएगा हमेशा, ठीक। लिखा है, कितने साफ हमारे हाथ आओ करके देखें। एक मग या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लो। पैराग्राफ को ध्यान से देखिएगा, बुक आपके पास होनी चाहिए। एक मग या कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी लेते हैं, मग में या कांच के बर्तन में। अब आपको ये टेस्ट करना है कि आपके हाथ कितने साफ हैं, ठीक है। तो उसको टेस्ट करने के लिए एक मग ले लीजिएगा या फिर कांच का बर्तन ले लीजिए। उस कांच के बर्तन में थोड़ा पानी ले लीजिए। इस पानी में तुम अपने हाथ डालकर धो लो। उसी पानी में आप अपने हाथों को डिप कर डालें और धो लीजिएगा, ठीक। तुम देखोगे कि पानी मटमैला हो गया। पानी को साफ लेना और जब आप अपने हाथ धुलेंगे तो पानी मटमैला हो जाएगा क्योंकि आपके हाथ गंदे तो होंगे ही ऑलरेडी। जानते हो क्यों? अब होता क्या है कि पहले तो आपने पानी साफ़ लिया था लेकिन सबको नहीं लगता है हमेशा कि हमारे हाथ गंदे हैं। आप वैसे बेसिकली अगर आपको कुछ करना है तो आपको लगेगा अरे नहीं नहीं साफ़ हैं। तो आप खाना खाने के लिए अगर बैठेंगे तो आप अरे कितने तो साफ़ हैं, कुछ भी तो नहीं लगा है, ऐसे तो नहीं दिखता ना। तो कैसे पता चलेगा कि हमारे हाथ गंदे हैं?
वो पता करने के लिए आपको ये करना है कि आपको पानी में हाथ धुलना है, और फिर जब अगर आप वो पानी मटमैला होता है तो आपके हाथ उतने ही गंदे थे, है ना। पानी मटमैला कहाँ से हुआ, हाथ ही बस तो धुले थे ना आपने उसमें। तुम देखोगे कि पानी मटमैला हो गया है, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथों की गंदगी पानी में धुल गई। इसलिए किसी भी वस्तु को खाने से पहले हाथों को पानी से धोना चाहिए। क्यों कहते हैं सभी लोग कि किसी भी वस्तु को खाने से पहले हाथों को पानी से धोना चाहिए? क्योंकि हाथों में गंदगी होती है, वो आपको दिखे और ना दिखे, बट गंदगी तो होती ही है। और ये आपको टेस्ट कराने के लिए किसी भी कांच के बर्तन में या किसी भी बर्तन में आप हाथ धुल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आओ जाने हाथ धोने का सही तरीका। तो ये आपके बुक में है और ये एक पैराग्राफ में है, तो ये आप बहुत अच्छे से मतलब आप एकदम समझ रहे होंगे। आप अपनी बुक में देखिएगा, एक ब्रैकेट में सबसे पहले हाथों को इस तरह से पानी लेने के बाद इस तरह से धुलते हैं। उसके बाद ये आपकी उंगलियों के बीच में कुछ जगह होती है तो उसको ऐसे ऐसे साफ़ करते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये दूसरा तरीका होता है धुलने का। तीसरे तरीके में ये अंगूठे को इस तरह से ऐसे और ऐसे साफ़ करते हैं। चौथे तरीके में आप इसको हाथों को इस तरह से ऐसे और ऐसे साफ़ करते हैं, इससे ये ऊपर भी साफ़ हुआ, ठीक, ऐसे ऐसे साफ़ करते हैं। इसके बाद पांचवें तरीके से आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर भी थोड़े थोड़े साफ़ करते हैं, और उसके बाद आप टॉवल से लेकर के इसको एकदम पोंछते हैं, ठीक। तो ये पूरे स्टेप जो कि 6-7 स्टेप हैं, हाँ 7-8 स्टेप हैं, तो ये आप अपनी बुक में देखिएगा, बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप ऐसे, सेकंड ऐसे, ओके, एंड थर्ड इसको अंगूठे को भी ऐसे ऐसे साफ़ करना है। फोर्थ में हाथों को ऐसे ऊपर साफ़ करना है और थोड़ा सा ऐसे, फिफ्थ में ऐसे, और देन पानी से धुल करके आप उसको टॉवल से पोंछेंगे। ये आपके हाथों को साफ़ करने का सही तरीका होता है, ठीक। तो आप आगे से ध्यान रखिएगा और हाथों को इसी तरह साफ़ करने की कोशिश करिए, ठीक है। और है अभी आपका ये चैप्टर तो नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। तब तक आपने आज जितना पढ़ा है उसको समझने की कोशिश करिए। अपना खूब ख्याल रखिए, अपना पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।